तो एक बार और उनसे पूछेंगे कि इस रैली का या इस आयोजन का हिस्सा बन के उन्हें कैसा लग रहा है। आपका वेशभूषा और आपके कपड़े देख के लगता है कि आप एक सभ्य व्यक्ति हैं और आपको जानकारी जरूर होगी। जैसे आज ये जो आयोजन किया गया एक सभा का बिहार बदलाव का, इसमें जो जन स्वराज पार्टी है वो बाकियों की सत्ता को हटाकर या उनको अपने से कम आकलन करके क्योंकि वो जातीयता लाते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं, अपने आप को इस सत्ता का एक उम्मीदवार मानती है और अपने आप को लाना चाहती है, बिहार की सत्ता का हासिल बनना चाहती है। तो आप इसके ऊपर क्या कहिएगा, कैसे बदलाव होगा बिहार? बदलाव होगा, जन स्वराज बदलाव करेगा बिहार में। हाँ। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, हाँ। उनका मतलब कोई लोभ लालच नहीं है, बोलिए थोड़ा तेज। कोई लोभ लालच नहीं है ना। बिहार के लिए खट रहे हैं, काम कर अपनी पूरी शक्ति तन मन धन लगाकर बिहार के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए काम कर रहे हैं ना। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो हमको कोई जाति का झांसा देता है, कोई धर्म का झांसा दे करके हम लोगों से मतलब वोट लेता है और काम हम लोगों का कोई नहीं कर पाता। और प्रशांत किशोर जी जाति धर्म सभी धर्म के लोगों को बिहार को बदलने का मतलब काम करेंगे। इसी दिशा में प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं और पूरे बिहार की जनता उनके साथ चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी जो अपने आप को बिहार का उम्मीदवार मानते हैं और जन स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उनको या जन स्वराज पार्टी को बिहार का पूरा ये बेड़ा सौंपना चाहिए? वो किस प्रकार इस चीज के लिए अपने आप को लायक समझते हैं, क्यों अलग है वो? बिहार में प्रशांत जी जो है वो अपने को नेता नहीं समझते हैं। बिहार में जो नेता लोग जो हैं वो कुछ ऐसा है सब स्वतंत्र रखते हैं जो जिससे ताकि ना हम लोग को परेशानी होता है। परेशानी के कारण हम लोग इसमें बंधक में रह करके हम लोग वोट देते हैं। प्रशांत किशोर नहीं वोट मांगते हैं और नहीं वो ऐसी करते हैं। बिहार को अच्छे तरीका से बदल कर चलाने का अपना इंतजाम कर रहे हैं। हर भी जब भी प्रशांत किशोर जी किसी जन समूह को संबोधित करते हैं तो वो अपनी हर सभा में ये बात क्यों बोलते हैं कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखते, क्यों कहते हैं? उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बिहार को बदलना है। बिहार को बदलना है, इसके लिए जो योग्य बिहार का जो योग्य होगा चाहे जिस जाति से हो उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे ना और बिहार में अपने नजर में रख के उससे शासन करवाएंगे। मतलब आपको भी यही लगता है? नहीं, प्रशांत किशोर जी को एक ही चीज कहना है कि इतनी छोटी सी सोच और इतनी छोटी सी सपना हम लेके बिहार में नहीं आए। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और हमने इस भारत राज्य में 12 मुख्यमंत्री बनाया है, तो इतनी बड़ी छोटी सोच हमारे पास है नहीं। हमें सबसे पहले इस बिहार की व्यवस्था को बदलना है और बिहार को जो युवक को जो आवाज है इसको सबसे पहले बिहार में लाना है। उनको चीज एक ही सपना है जो बिहार के युवा की सोच और बिहार को बदलने में प्रशांत किशोर जी अपना क्या सहयोग या पहला कदम ले रहे हैं? सत्ता में आने के बाद या उससे पहले उनके क्या एजेंडा है? आने के बाद उनका सबसे पहला काम यही होगा कि सबसे पहले कि जो लोग मतलब बिहार से बाहर जाके जो काम कर रहे हैं उनको बिहार में लाने का काम करेंगे और बिहार में उनको रोज कहना है कि बिहार के लोग बाहर जाके जैसे 10-12 हज़ार के मंथली कमा रहे वैसे अदर जगह के महाराष्ट्र गुजरात यहाँ के लोग यहाँ आके जब रोजगार करेंगे बिहार में तब वो समझेंगे कि बिहार में बदलाव हुआ है। उनका सबसे बड़ा योजना और सपना यही है। अधिकतर जो युवा है वो नशे के आदी हो गया, नशा का आदी हो गया है। शराब बंदी होने के बावजूद भी बिहार में नशा का उपयोग किया जा रहा है, दारू शराब चल रही है, लोग शराब पी रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी हमेशा अपनी जनसभा में ये बात बोलते हैं लोगों को संबोधित करते वक्त में कि जब मैं पहली बार सत्ता में आऊंगा तो उनका सबसे पहला काम होगा शराबबंदी को खत्म करना बिहार से। तो बिहार से शराबबंदी को खत्म करना ठीक बात है, आप एक युवा होने के नाते और एक उम्रदराज व्यक्ति लगते हैं, बिहार से शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, शराब चालू कर दी जाए? चालू कर दी तो क्या कारण क्या इसकी जरूरी है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरी है। क्यों, क्या कारण है, जरूरी क्यों है वो? कारण है कि चीज है उससे तो आपके सेहत को हानि पहुंचेगा, आपके सेहत को से आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। तो क्यों चालू कर दिया वजह से? अभी जो दारू चल रहा है उससे ज्यादा तबीयत खराब होती है। जो पहले का दारू था उससे तबीयत कम खराब होती है। अभी का जो दारू जो बंदी है वो चालू कर दी नहीं चाहिए वो, क्योंकि बिहार आपके हिसाब से ये इनका कहना ये है कि जो शराब बंदी हो रखी है उसको अगर शराब बंदी को खत्म कर दिया जाएगा और शराब को चालू कर दिया जाएगा
तो उससे क्या होगा कि जो पूरे खराब शराब या बेकार क्वालिटी की शराब पी जा रही है उससे लोगों की मौत नहीं होगी। नहीं, आपका क्या कहने कहना का है इसके मतलब मामले यही में? है हाँ। कि शराबबंदी जो है हाँ। सिर्फ कहने के लिए है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, कौन से कोने में शराब नहीं मिलता है और कौन से ब्रांड नहीं मिलता है? तो होम डिलीवरी हो जा रही है, 50 को रुपए दीजिए, होम डिलीवरी दरवाजे पे हो जा रही है। आप मंगवाए हैं कभी? नहीं बताते हैं। देखिए, हम लोग तो सबसे पहले पीने वाले है नहीं, लेकिन हम इस चीज को बता रहे हैं कि देखिए शराबबंदी नाम के है, लेकिन काम का नहीं है। सरकार को इस चीज से फायदा है ना भाई, शराबबंदी से। अब मान लीजिए कि जो चीज उस समय में 5 लाख का ट्रक आता था, अब वो बंदी करके 10 लाख में आ रहा है, तो कहाँ से कमाएंगे? हम जनता से कमाएंगे ना। अब इसलिए वो सबसे पहले कि जनता को लूटना नहीं चाहते हैं, और इस सरकार में ना जनता को लूटा जा रहा आपको है। नहीं लगता है कि शराबबंदी को लागू करने से नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से अपनी जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस कर्मियों को केवल शराब की तस्करी करने वाले को पकड़ने में ही झोंक दिया है? अब बाकी जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनके ऊपर उनका नजर ही नहीं जा रहा। बिल्कुल कोई नजर नहीं है, नहीं जा रहा है। बाकी सारा जितना भी गैर कानूनी काम हो रहा है या अपराध हो रहा है वो सब सारे लोग पुलिसकर्मी तो लगे हुए हैं शराबी को पकड़ने में, और शराबबंदी शराब के इधर तस्कर करने वाले को पकड़ने में, बेचने वाले को, मर्डर करने वाले को, रेप करने वाले को, डाकू सबको पकड़ने में कहाँ लगेगा? इसमें कहाँ लगे हैं? अभी देखिए, शराब के नाम पे ही मतलब सब लोग यहाँ पे बिजी है, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था टाइट नहीं है। अब मान लीजिए टाइट होता है, फिर मतलब युवा होने के नाते आप शराब का उपयोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं आप? नहीं, ये चीज तो हमारे पास है ही नहीं। मतलब माइक केवल कैमरे की वजह से डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं या फिर सच में पीते अरे नहीं मैं है? गारंटी ठोक के बोलता हूँ, हाँ। 110% बोलता हूँ कि कोई साबित कर ही नहीं सकता कि मैं शराब पीता हूँ। हाँ। ये चीज हमारे अंदर वसूल है। ठीक है। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, शराब बिहार में बंद है नहीं। मत हमेशा जब भी हम लोग प्रशांत किशोर जी का किसी रैली का, कई बार मैं भी हिस्सा बना हूं और प्रशांत किशोर जी का भाषण मैंने भी कई बार सुना है। प्रशांत किशोर जी ये बात क्यों बनते हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री मत बनाइए या मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं? इसका क्या कारण है? मतलब वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? यदि वो इस पार्टी का अध्यक्षता रखते हैं, पार्टी के मेन हेड है और हर जगह पे वही उन्हीं की पहचान है, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? प्रशांत जी को इस बिहार के जो व्यवस्था है उस पे दुख है, और जो बिहार का गार्जियन है वो भी तो बिहार के एक लाल है। तो ये चाह रहे हैं कि भैया, बहुत लोगों का ये सत्ता का लोभ होता है ना कि बेटा बन जाए, बाप बन जाए। ये चाहते हैं कि कुर्बानी देकर जो योग्य व्यक्ति हो उनको सत्ता दिया जाए और यहाँ बेरोजगार यहाँ रोजगार पैदा किया जाए। ये कब होगा? जब ये कुर्बानी दी जाएगी। अब 10 नहीं बन जाए मुख्यमंत्री, हमें वो क्वालिटी नहीं है, हमारे बेटे के अंदर वो क्वालिटी है, तो ऐसे लोगों को चुन कर लाया जाए जो देश के विकास करे, हमारे बिहार का विकास करे। ठीक है। 10 साल और साल नहीं, 10 बार जिस इंसान ने लगभग मुख्यमंत्रियों को बनाया हो, वो एक राजनीतिक गणना करते हो और एक स्ट्रेटेजिस्ट हो, जिन्होंने वो स्वयं मुख्यमंत्री बने या ना बने लेकिन उन्होंने अपनी संरचना से, अपनी रणनीति से 10 मुख्यमंत्रियों को बनाया हो, वो व्यक्ति यदि राजनीति में उतर के और स्वयं को एक मुख्यमंत्री के रूप में ना देखे, इतनी सी भी उम्मीद ना करे, इतनी मेहनत करके, तो ये कोई वाजिब बात तो नहीं लगती मुझे।